नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सूरह इखलास पारा नंबर 30 में इरशाद रब्बानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसकी तफसीर हमसे पूछी गई। देखें, इरशाद रब्बानी कुल हुवल्लाहु अहद, तुम है महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद ना उसकी कोई औलाद है, वलम यूलद ना वो किसी से पैदा हुआ, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद ना उसके कोई जोड़ का, ना उसके हम पल्ला हम सर कोई नहीं है। देखिए, कुल हुवल्लाह कहकर ये जो देहरिया होते हैं ना, इनका रद्द किया गया है। देहरिया ये कहते हैं कि ज़मीन और आसमान का कोई बनाने वाला नहीं है, दुनिया खुद ब खुद चाह रही है, नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुदा के मुनकिर हैं, तो उनका रद्द किया गया देहरियों का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, अल्लाह है, ठीक है जी, और इसका देहरियों का रद्द किया गया। फिर अहद कहकर ये मुशरिकीन का रद्द किया गया। जितने भी मुशरिकीन है शिर्क करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ, यानी कहते हैं बुतों की पूजा करते हैं, इसमें मुशरिकीन ये हिंदू, सिख, मजूसी, ये चीन वाले जो होते हैं आग की पूजा करते हैं, ये हिंदू हो गए बुतों की पूजा करते हैं, सिखों, सब का रद्द किया गया कि अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो किसी का मोहताज नहीं, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राजिक है, वही इज़्ज़त देने वाला है, मौत देने वाला है, ज़िंदगी देने वाला है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। जिस तरह इंसान खाने पीने का मोहताज होता है, इन चीज़ों का मोहताज होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज है, इन चीज़ों से पाक है। तो लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। तो इसमें ईसाइयों का रद्द किया गया, यहूदियों का। यहूदी हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार, इन दोनों का रद्द किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई भी बेटा नहीं है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी कोई औलाद है। अल्लाह इन चीज़ों से पाक है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह ताला के हम जोड़, हम पल्ला, हम सर कोई भी नहीं है। तो इस हवाले से बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी बहुत तवील मौजूद है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है। उसका गाली देना ये है कि वो कहता है कि मेरी कोई औलाद है, मेरा बेटा है, तो ये गाली देने में आ जाता है माज़अल्लाह। यानी अल्लाह ताला के लिए कहना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बेटे हैं, जो ईसाइयों का ये अकीदा है बदबख्तों का। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल हैं, नबी हैं, पैगम्बर हैं, हमारा उन पर ईमान है। लेकिन उनके हवाले से बात कहना कि माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, ये ईसाई, ये इन बदबख्तों का ये नज़रिया है, अकीदा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, हमारा उन पर ईमान है। तो बाकी अल्लाह के हम पल्ला कोई भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वही खालिक है, मालिक है। तो इस हवाले से याद रखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे। ठीक है जी, ये तमाम मुसलमानों का ये नज़रिया है। तो नज़ूल ईसा का जो इनकार किया है, इसने किया है, जावेद अहमद गामदी ने इनकार किया। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की कई हदीस से साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे, और इसका इनकार करने वाला शख्स गुमराह अहले सुन्नत से खारिज है। तो याद रखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत के अहकाम है वही नाफिज़ करेंगे, हज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे। तो इसमें ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई हर्फ नहीं आता कि कोई कहे कि हज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाएंगे तो ख़त्म नबूवत पर फ़र्क आएगा। ये जो कदियानी कहते हैं, कदियानी दज्जाल मलऊन, और ये कदियानी काफिर और मुर्तद हैं, इस्लाम से खारिज हैं। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, आपकी जो आप पर ख़त्म नबूवत है, नबूवत ख़त्म कर दी गई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन आपकी शरीयत के मुताबिक ही अमल करेंगे, हज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर, नबी भी होंगे उम्मती बनकर। तो नए से ये नहीं है नई शरीयत नाफिज करेंगे। हज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। तो बहरहाल ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।